एल्बर्ट कैमस की यह रचना जीवन के सबसे गहरे सवाल से जुड़ी है। क्या जीवन जीने लायक है जब इसमें कोई स्पष्ट उद्देश्य या अर्थ नहीं है? आइए किताब की समरी पढ़ते हैं और इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं। 1. द एब्सर्ड, जीवन का अर्थहीन होना। कैमस कहते हैं कि मनुष्य जीवन में अर्थ, व्यवस्था और उद्देश्य खोजता है, लेकिन यह संसार मौन है। यह टकराव अर्थहीनता, एब्सर्डिटी कहलाता है। उदाहरण, जैसे कोई गहरी खाई में चिल्लाए और कोई जवाब न मिले। 2. सुइसाइड, आत्महत्या पर प्रश्न। कैमस के अनुसार यह सबसे बड़ा दार्शनिक प्रश्न है। जब जीवन में कोई अर्थ नहीं है तो क्या आत्महत्या कर लेनी चाहिए? उत्तर, नहीं, आत्महत्या समस्या का समाधान नहीं है। 3. स्वीकार करना और जीते रहना। हमें इस अर्थहीनता से भागना नहीं है, जैसे धर्म या आत्महत्या के जरिए, बल्कि इसे स्वीकार कर दृढ़ता से जीते रहना है। 4. सिसिफस की कथा, जीवन का प्रतीक। सिसिफस ग्रीक मिथक में कोरिंथ का एक चालाक और चालबाज राजा था। उसे अपनी बुद्धिमानी और देवताओं को धोखा देने की कला के लिए जाना जाता था। एक बार सिसिफस ने मृत्यु के देवता थानाटोस को बांध दिया ताकि कोई मर न सके। इससे ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ गया। इसके बाद ज़ीउस ने खुद हस्तक्षेप कर सिसिफस को सजा देने का आदेश दिया। सिसिफस ने एक और चाल चली। उसने अपनी पत्नी से कह रखा था कि वह उसकी मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार न करे। फिर वह अंडरवर्ल्ड, पाताल की तरफ भाग गया। अंत में देवताओं ने उसे पकड़ लिया और उसे एक बहुत ही अजीब और कठिन सजा दी। उसे एक भारी पत्थर को पहाड़ की चोटी तक धकेलना था, लेकिन जैसे ही वह पत्थर ऊपर पहुंचता, वह नीचे गिर जाता। सिसिफस को यह काम पूरी जिंदगी करना था। सोचिए, जब उसे पता था कि पत्थर ऊपर कभी भी नहीं पहुंचेगा, फिर भी उसे वह काम करना पड़ रहा था। सजा का प्रतीकात्मक अर्थ, सिंबॉलिक मीनिंग ऑफ द पनिशमेंट। सिसिफस की यह अंतहीन मेहनत आज के समय में बेकार और निरर्थक प्रयास का प्रतीक बन गई है। फ्रांसीसी दार्शनिक अल्बर्ट कैमस ने इसे जीवन की निरर्थकता का प्रतीक बताया और कहा कि सच्ची आजादी उस निरर्थकता को स्वीकार कर लेने में है। कैमस कहते हैं, हमें कल्पना करनी चाहिए कि सिसिफस खुश है। 5. स्वतंत्रता को स्वीकार करने में आजादी। जब हम मान लेते हैं कि जीवन में कोई निश्चित उद्देश्य नहीं है, तो हम स्वतंत्र हो जाते हैं अपनी मर्जी से अर्थ गढ़ने के लिए। 6. एब्सर्ड हीरो, विरोध करने वाला नायक। वह इंसान जो अर्थहीनता को स्वीकार कर लेता है, फिर भी जीवन को पूरे जोश से जीता है, वही एब्सर्ड हीरो है। उदाहरण, कोई कलाकार जो प्रसिद्धि के लिए नहीं, बल्कि कला के आनंद के लिए रचना करता है। 7. रचना, प्रेम और पूरे दिल से जीना। कैमस कहते हैं कि हम अर्थहीनता के उत्तर में उत्साह, जिज्ञासा और जुनून के साथ जीवन जिएं। बात को सार में अभी जो है वही सब कुछ है। भविष्य की कल्पनाओं पर नहीं, वर्तमान पर ध्यान दो। निष्कर्ष, संघर्ष ही मनुष्य के हृदय को भरने के लिए पर्याप्त है। हमें सिसिफस को खुश कल्पना करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको यह बुक समरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया भी दें। बेल का बटन दबाएं। इससे आपको अगली बुक समरी का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। धन्यवाद।